हाय एवरीवन, आज बात कर रहे हैं ग्रीन मटर के बारे में, मटर की दाल के बारे में, फाइबर के बारे में, और जो सबसे मज़ेदार है पी प्रोटीन, जो आप लोग पी प्रोटीन घर पे कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो सारा कुछ बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ, और इसमें सारे डिटेल बताने वाली हूँ किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, और लीन मसल जो सबसे बेसिक है वेजिटेरियन के लिए, उसको आप सस्ते से सस्ते उपाय में कैसे लीन मसल ग्रोथ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और सब्सक्राइब वही करें जिनको ट्रीटमेंट वीडियो में इंटरेस्ट है। अभी मैं हूं मोनाको में, और यहाँ की एनर्जी बहुत हाई है, तो मुझे लगा कि वीडियो शूट कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर घूम रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था कि ट्रैवल करते करते मैं आपको फ्रांस के बहुत सारे सिटीज़ और आसपास की जगह दिखाऊंगी, तो वो ये जगह है। और यहाँ से मैं मटर की वीडियो की इंट्रो बना रही हूँ, और आगे मटर का भी दिखा करके मैं उसका पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। तो अभी पहले मेरी इंट्रो हो जाए। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, MD PhD इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, फूड सप्लीमेंट एंड विटामिन, एंड साथ में किया हुआ क्रिस्टल हीलिंग और जेम थेरेपी पे मैंने 5 सब्जेक्ट पे PhD किया हुआ। तो आते हैं टॉपिक की ओर। तो आइए चलते हैं वीडियो की डिटेल पर। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कशन किया है। 1 जनवरी की एक वीडियो डाली थी जिसपे मैंने डिस्कशन किया था, और बहुत लोग कॉम्प्लिकेशन फेस करने लगे थे कि पूछना शुरू कर दिया था बहुत सारे क्वेश्चंस, और आपके क्वेश्चन जेन्युइन थे। उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई, तो मैं उन सभी का आंसर भी देना चाहूंगी यहाँ पर। बहुत लोगों ने मटर का क्वेश्चन पूछा, और वो वीडियो बनाई हुई है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो अपलोड देखिएगा, 1 जनवरी को अपलोड की थी। आई एम सो सॉरी कि बीच में मैं नहीं आई इस चैनल के ऊपर, बट लीन मसल्स के लिए था वो भी। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मैं ये बताना चाहूंगी, बहुत सारे लड़कों ने इंटरेस्ट लिया उसके ऊपर। मैं ये बताना चाहूंगी, जो लोग जिम करते हैं या फिजिकल वर्कआउट घर में करते हो या फिर योगा करते हो, उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। जो लोग डाइट करते हैं, जो वीगन डाइट में है, किसी भी तरह के डाइट में, उनका फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ये मटर है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, ये हाई प्रोटीन नहीं होता है कि आपके लीवर में फैटी लीवर को पैदा कर दे, इस तरह का प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाली वीडियो मेरी देखेंगे, प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को कैसे बढ़ाते हैं, अगर आप बोलोगे तो न्यू वीडियो भी बना देंगे। तो प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को कैसे बढ़ाते हैं, तो आप प्रोटीन को ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे उस लेवल पर जहां पर आपका प्रोटीन कन्वर्ट इनटू शुगर नहीं होगा। और अगर सिर्फ प्रोटीन में रह गया तो आपके गोल्ड ब्लैडर या फिर गट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा। मोस्ट जो प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं होगा। अब हाई प्रोटीन में बहुत ज्यादा बेसिक जो होता है वो होता है आपका सोयाबीन, लेकिन मेल पर्सन सोयाबीन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ज्यादा खा नहीं सकते सोयाबीन को। फीमेल के लिए तो फिर भी ठीक है, मेल के लिए नहीं होता है ज्यादा सोयाबीन, और होता भी है तो डाइल्यूट फॉर्म होता है, जैसे कि टोफू। तो वो डेली टोफू तो खा नहीं सकते टाइमली। ठीक है, तो पी सबसे अच्छा रास्ता होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ऐसा प्रोटीन लेने का जिससे कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग रहती है। ठीक है, आपकी बॉडी में मसल्स का विकास होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होने के बावजूद आपके बॉडी में इतना ज्यादा शुगर पास नहीं करता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट बहुत बॉडी में रहे और आपका चेहरा सूखा हुआ ना दिखे। चेहरा छोटा होता है, मतलब चेहरे की जॉ लाइन शार्प हो जाएगी आपकी। जो नेक पे, मेरे तो बहुत फैट था पहले, नेक फैट, आप लोगों के ऐसे नेक फैट नहीं होता होगा, मेरे बहुत ज्यादा नेक फैट था, तो उस पर कंट्रोल आता है। अब जो इंडियंस है या बाहर के भी है, लेकिन जो इंडिया में रहते हैं, वो मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, पर प्रोटीन क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है। जैसे बी ब्लड ग्रुप को प्रोटीन क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है, या AB को बहुत ज्यादा रहती है। ए को भी रहती है लेकिन एक लिमिटेड रहती है। ठीक है, O को रहती है। तो O के लिए ये वीडियो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, क्योंकि O को मटर से गैस हो जाता है। आप लोग O वाले नीचे लिखना क्या आपको मटर से गैस होता है। आप लोग थोड़े फॉर्म में ले सकते हैं, हींग का तड़का लगा के ले सकते हैं, लेकिन आप डिटेल में जाएंगे अगर, तो मटर आपको उतना ज्यादा, जो चीज आपके गट में ब्लोट पैदा करे या डकार, खट्टी डकार दे या गैस दे, वो आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। आपके बॉडी में ऑक्सीजन इतनी तेजी से पास नहीं करती है कि प्रोटीन और कार्ब का कॉम्बिनेशन को बहुत जल्दी बॉन्ड तोड़ पाए। ओ वाले के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन का मेन खेल तो ऑक्सीजन का होता है ना। ओ ब्लड ग्रुप का ऑक्सीजन जो होता है उतना तेजी से ब्लड उतना कैरी करके थोड़े से स्थूल होते हैं, नम होते हैं। ठीक है ना, ब्लड वो नहीं।
ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी सीड को डाइजेस्ट करने में, दाल को, मटर को, राजमा को, ठीक है। तो एसिडिटी होती है। हींग का तड़का लगा के एक बार ट्राई करना, कुछ वो पचा लेंगे, लेकिन सबके बस की बात नहीं। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप नीचे लिखना जरूर कि हम आपके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव लेके आ पाए, ठीक है। 3 ब्लड ग्रुप को ये बहुत सूट करने वाला है और उनका रैपिड वेट लॉस होने वाला, ठीक है। और लीन मसल डेवलप होने वाला। ये नहीं कि वेट लॉस इस ढंग से कि आपको लोग पूछे तुम बीमार हो, ठीक है, कि गाल पिचक गए, अजीब से हो गए। जॉ लाइन शार्प होना एक अलग चीज होती है, चीक्स खत्म हो जाना एक अलग चीज होती है, 2 अलग अलग चीज होती है। तो आपके जो मटर होता है वो अपने आप में आपको ब्राइट करता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको स्लिम कर रहा है तो गंदा भी बना देगा। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको खूबसूरत रखेगा, जॉ लाइन शार्प रहेगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा लोग डरते हैं कि स्लिम होने पे गाल में गड्ढे तो नहीं आ जाएंगे, बीमार तो नहीं लगेंगे, ये सब चीजें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उसके अंदर कार्ब भी है। तो ये बहुत एक अच्छा पोर्शन होता है जहां पर कि आप उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कौन सा वाला मटर, क्वेश्चन की कौन सा वाला खाएं। तो मैं आपको बता दूं, जो ताजा मटर मार्केट में मिलती है उसमें शुगर कंटेंट इन कंपैरिजन ये 2 सूखे वाले से ज्यादा होती है, ठीक है, जो व्हाइट वाला है और जो ग्रीन वाला है। लेकिन जो आपके मार्केट में जो आपको मिलता है फ्रोजन वाला, उसमें सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट होती है। तो आपको जो अगर आपके हेल्थ के पर्पज से लेना है तो आपको ड्राई वाला भिगो करके लेना होगा, ठीक है। ग्रीन वाला जो है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ ब्लड में प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन की कमी है, लंग्स की प्रॉब्लम है, एज्मा है, आपको किसी भी तरह का सांस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, आंख की प्रॉब्लम है, ठीक है, बाल झड़ते हैं, इन सब में बहुत मदद करेगा। और व्हाइट वाले में कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैंने बताया उसमें कि 50 ग्राम लेना, तो 50 ग्राम कैसे लोगे, भीगा हुआ जो फूला हुआ 50 ग्राम लेना। तो आप एक मुट्ठी दोनों, व्हाइट वाला जो छोले वाला होता है मटर और जो ग्रीन वाला होता है, ठीक है, एक मुट्ठी दोनों भिगा दो। भिगाने के बाद उसमें से मिक्स करके 50 ग्राम आप तोल लो, वो आप डेली खा सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे कीटो कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी, कीटो करने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप इसको करके देखिए, आप कीटोसिस से बाहर नहीं आएंगे। जो वेजिटेरियन है वो कीटो कैसे करे, ठीक है, कीटोसिस से आप बाहर नहीं आओगे, ठीक है। जबकि इसमें कार्ब उतना ही लिमिट मात्रा में है, एक तो फाइबर कार्ब है, ठीक है, नेट कार्ब बहुत कम है, ठीक है, फाइबर कार्ब ज्यादा है, तो आपको कीटोसिस से बाहर नहीं लेके आएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि वो फ्रेश वाला नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रोजन वाला होना चाहिए, जो भिगा के लेना उसकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो आपको दोनों विटामिन मिनरल्स मिल जाता है। अब क्वेश्चन एक और लोगों ने पूछा, स्प्राउट करके खा सकते हैं, तो आई एम सो सॉरी, 5 साल पहले मैंने स्प्राउटिंग की वीडियो बनाई थी, स्प्राउट्स का सारा कुछ बताया था। उस समय इतने इन डेप्थ नहीं थी। स्प्राउट्स कोई भी चीज खाते तो उसमें खनिज बढ़ जाती है, मिनरल बढ़ जाता है, ठीक है। उस मिनरल से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी रेडी है या नहीं है आपको नहीं पता है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अगर आपको स्प्राउट खाना भी है तो पानी बॉईल कीजिए, खौलते हुए पानी में आप बॉइल्ड वाटर में उसको डाल दीजिए, घड़ी देख करके 60 मिनट से 45 सेकंड टू 60 मिनट तक उसको बॉईल करना, गैस बंद कीजिए और तुरंत स्ट्रेन कीजिए और ठंडा पानी से धो लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो वॉश हो जाता है, एक ऐसे कंडीशन में आता है जहां आप खा सकते हैं। उसके बाद भी आपका इंटेस्टाइन उसको लेकर गैस या कोई और चीजें तो पैदा नहीं कर रहा है, ये देख लेना, क्योंकि खनिज बढ़ने से बॉडी में गर्मी बढ़ेगी, हीट इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो स्प्राउट्स जो चीज होती है ना, जब आप जिम कर रहे होते हैं तो वो स्प्राउट्स आपको क्यों हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि जिम करते वक्त आप जब बॉडी एक्सरसाइज में या आप ऐसे जगह पे कि आपको लोकल ट्रेन पे हो जाना, भाग दौड़ मेट्रो, तो आप जब स्प्राउट खाते हैं तो आपके मसल्स में जाके तेजी से लग रहा होता है आपके पूरे बॉडी में। बट अगर आप हाउसवाइफ है या कोई लड़की है, मेल नहीं है, ऐसा है, उनके मसल्स ज्यादा काम करते हैं मेल के, फीमेल हो, अगर वो वर्कआउट में यूज नहीं हो रहा तो वही स्प्राउट आपको एसिडिटी कर सकता है। और समटाइम बहुत अजीब सी बात है कि वो स्प्राउट अमीनो एसिड का मास्टर होता है, तो आपको गोल्ड ब्लैडर या किडनी स्टोन भी दे सकता है। लेकिन इससे डरने वाली बात नहीं, कॉज हो सकते हैं अगर आपने डाइजेस्ट नहीं किया। दुनिया के हर फूड में कोई ना कोई रिएक्शन होता ही होता है, तो ये डरने वाली बात नहीं, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। लेमन निचोड़ सकते हैं, नो, नींबू नहीं निचोड़ सकते हैं। नींबू का आप मुझे बताइएगा तो मैंने क्योंकि लेमन एक बहुत बेसिक चीज था, तो मैंने इन पिछले दिनों में, पिछले 6-7 महीने में मैंने ये रिसर्च किया कि नींबू को एग्जैक्टली कैसे खाएं कि वेट लॉस हो, क्योंकि मैं नींबू मना करती हूँ। पिछले 8 साल से मैं लोगों को नींबू मना कर रही हूँ कि सिट्रिक एलर्जी हो जाएगी,
कि नींबू मत खाओ, लेकिन सिट्रिक एलर्जी का बेसिक मैं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा मेरे बॉडी में खटाई से रिएक्शन है, बट उसको सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी पर ट्राई किया। तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कि नींबू को कैसे वेट लॉस के लिए खाना, तो मेरे से जरूर नीचे लिखना, क्योंकि मैं अपने बात को खुद ही काटने वाली हूँ, क्योंकि वो एक बेसिक चीज है जिसमें बहुत कुछ होता है पर वो खट्टा होता है, इसलिए हम उसको ले नहीं पाते। ठीक है, इसलिए उस पे आएंगे, लेकिन अगर आपका डिमांड होगा तब। ठीक है, तो मैंने अपने इस वीडियो में क्या बताया, मटर को आप पीस कर पाउडर भी बना सकते हो, जो कि आपका सफ़ेद और ग्रीन मटर जो ड्राई वाला होता है वो खाना है। इसके अलावा आपको फ्रेश वाला नहीं खाना है, उसमें मिनरल विटामिन बहुत होते हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप वेट लॉस और लीन मसल्स के फेवर में हो, तो अगर आप जिम करते हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर जो खाते हैं उससे ज़्यादा असर ये मटर करेगा। ठीक है, अगर आप कीटो में नहीं हैं तो ये इसी की मात्रा आप 100 ग्राम तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीगन डाइट या कोई और डाइट कर रहे हैं या सिर्फ जिम के साथ आप इसको पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। अच्छा, जिम डाइट अगर आपको चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि जिम वाले काफ़ी सारे लड़के मुझसे पूछते रहते हैं कि हम जिम करते हैं, आप कुछ बता सकते हैं ऐसा जिससे कि हम ज़्यादा इंप्रूव कर पाए। ठीक है, सप्लीमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, जो ले रहे हैं वो गलत नहीं है, जो आपको एडवाइस की गई। लेकिन घर में जो टोटल मील लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एडवाइस की जाती है, उसमें अगर मेरे आइडिया से आपको कोई फ़र्क पड़ता हो तो आप जरूर, क्योंकि स्पेशली मैं नहीं बताऊंगी, जब आपको चाहिए होगा तभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जिम डाइट बिल्कुल अलग होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, क्योंकि दोनों की डाइजेशन की प्रक्रिया अलग होती है। तो थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो है, जो जिम कर रहे हैं और कीटो में नहीं है उनके लिए 100 ग्राम है, और जो जिम कर रहे हैं कीटो में है उनके लिए 50 ग्राम है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मतलब है कार्ब की मात्रा भी उसके अंदर होगी। तो आपको अगर कार्ब कैलकुलेशन के अंदर रखना है तो आपको 50 ग्राम ही लेना होगा। 50 ग्राम आप बॉईल करके ले, करी ले, छोला ले, जो मर्जी है वैसे ले, या फिर आटा का आप रोटी बना के ले सकते हैं। ठीक है, मैं जो करती हूँ वो आटा जो होता है उसमें केक्स भी बन जाते हैं, बिस्किट्स बन जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। पी की, मैं मटर की सिर्फ यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो आपके बॉडी को खाते साथ इंप्रूव करते हैं। ये नहीं है कि आप खाते रहोगे तो आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी, आप जैसे ही मुंह में डालेंगे बॉडी के अंदर तक जाएगी। क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर जाती है तो आपको सेटिस्फैक्शन देती है। तो जो ये पी है ये दो तरफा आपको सेटिस्फाई करता है। प्रोटीन खा के आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो। प्रोटीन खाने में स्लाइवा को बहुत मजा आता है, कार्ब खाने में बॉडी को बहुत मजा आता है। ठीक है, ये ज्यादा वो लोग समझ सकते हैं जो कीटो करते होंगे। ठीक है, तो जब आप ये मटर खाते हैं तो कार्ब अपना वर्क करता है, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन लॉन्ग रन में, मतलब ज़्यादा समय तक में आपके बॉडी को सेटिस्फाई इसका प्रोटीन कर रहा होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि ताज़ा है कि सूखा, सूखा लेना। ठीक है, जिनको डाइजेस्ट नहीं होता हींग का तड़का जरूर लगाएं। ठीक है, उबालते समय हो सके तो उसमें सुपारी, बीटल नट डालें, ताकि उसका प्रोटीन बॉन्ड टूटे, आपके बॉडी में मसल्स बनाएगा लेकिन आपको एसिडिटी नहीं करेगा। तो ये जो ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है, कि आप ऐसा कर सकते हो, कच्चा पपीता मिले तो वो डालें। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और जो ये पी का अपना जो ताकत होता है, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क करता है, सबसे ज़्यादा आपके टमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब स्ट्रेट करता है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सिजेरियन बेबी के बाद तुम्हारा टमी इतना टक कैसे है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये पल्सेस और सीड्स। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सब पे बात करूंगी, लेकिन ये मटर बहुत बड़ा योगदान है, उनमें से ये मटर बहुत बड़ा योगदान है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है। ठीक है, हर टाइम नहीं पॉसिबल है कि आप मीट खाएं, मैं बहुत हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आपको समटाइम आपको दूसरी चीज़ें भी मज़ा आती है खाने में, तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा होता है जिससे कि आपका टमी टक, और भी चीज़ें हैं जिससे टमी टक होता है, लेकिन इन बिटवीन मैं इसमें बता देती हूँ जो कि इस मटर से रिलेटेड नहीं है। जो बी ब्लड ग्रुप है, अगर आप किसी भी तरह की डाइट कर रहे हैं, अंडे से थोड़ा दूर रहिए, लॉन्ग रन में आपको ये रिएक्ट कर जाएगा। बी अंडे के लिए नहीं बने हैं। आप नीचे लिखिए आपको अंडे से एलर्जी है, अगर आप हाफ फ्राई खाते हैं, कच्चा अंडा या बॉइल्ड में से स्मेल आती है, ज़्यादा आप एलर्जिक फील करते हैं, या ए बी में जो बी डोमिनेटिंग ए बी होते हैं उनको अंडे से घबराहट होने लगती है, लॉन्ग रन में आप डाइट नहीं कर सकते अंडे के साथ। जो भी चीज़ आपके लिए एलर्जिक है ना, वो आपको फ़ायदा नहीं कर रही, मतलब खाओ और आपको घबराहट होने लगे। जैसा कि मैंने ओ का बताया कि मटर खाएंगे तो उनको गैस बनती है, आप नीचे लिखो ओ वाले। आप सपोर्ट करेंगे तो ये एक नया इन्वेंशन बन के आप ही लोग से आएगा कि दूसरे लोग देखेंगे कि हाँ ये जो डॉक्टर बोल रही है वो सही है या नहीं। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी राय देती रहूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या फील करते हो अपनी बॉडी में। ठीक है,
इट इज़ बॉडी टू बॉडी, डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी ना, सबको एक चीज़ सूट नहीं कर सकता है। तो ये लोगों को अपनी बॉडी समझने में अब बहुत मदद करेगा, आपकी राय। तो नीचे ओ वाले ये लिखें कि आपको मटर से गैस होता है और तकलीफ होती है, गड़ता है, या फिर दाल वाल से, ठीक है। और बी वाले जरूर लिखें कि आपको अंडा कितना सूट करता है, ताकि आगे लोगों को गाइडलाइन मिल पाए इस मैटर पे। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज में जो छूट जा रहा है, जो आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अभी क्लियर नहीं हुई, कि क्या क्या चीज़ें जाननी है और भी इसमें डिटेल में। तो मैं नेक्स्ट इसी का सीरीज बना दूंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी, क्या नया जानना है और किस में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। वीडियो को कई बार देखें, समझने के लिए नोट्स ज़रूर बनाएं। हेल्थ आपका है, थोड़ा सा अटेंशन दें, और मैं आपके साथ हूँ। जो भी क्वेश्चंस आपके मन के अंदर है, खुलकर यहाँ पूछे, इस चैनल पे पूछे, खुलकर पूछे, या रेसिपी विद डॉक्टर शालिनी पे कोई अगर वीडियो डलती है तो खुलकर पूछे। यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए ही आई हूँ मैं, ठीक है। और घर का जो भी मुझे लगेगा कि आपको देना है, वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, शायद इस सीरीज़ के साथ, या जो नीचे आप डिमांड करेंगे उसमें से कोई इंपॉर्टेंट लग रहा होगा मुझे। तो ये पूरा चैनल बेस्ड ऑन वेट लॉस है, कि आप किस किस तरह से अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें, मसल्स को लीन बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, जिम करें, क्या क्या करें, या फिर वेट मैनेजमेंट पे अगर बात करनी कि पतले तो हो गए लेकिन मैनेज कैसे करें। फ्लक्चुएशन थोड़ा रहेगा, 3 से 5 केजी का फ्लक्चुएशन होता है, वो कॉमन है, वो आप अगर फिट बॉडी है तो रहेगा ही। लेकिन झूठ वाली बात नहीं कि अगर आप 55 हो गए तो 55 ही रहोगे, 60 पे आके रुकोगे, या फिर 58 पे आके। लेकिन उसको भी कैसे मैनेज करें कि अगर आप 80-90 से नीचे आए हैं वहाँ तक, तो वो अगर आपको चाहिए वेट मैनेजमेंट पे, तो सारी चीज़ें आप बताइए, तो हम जरूर आगे बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलती है मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।